लड़का समझदार भी है और दिखने में भी अच्छा है। हाँ बाबूजी, ऊपर से टीवी सीरियल भी बनाता है। जरा सोचो तो, अगर अवनी की शादी इससे हो गई तो अवनी को तो सारी सीरियल्स की स्टोरी पहले पता हो जाएगी। मम्मी जी, मैं जाऊं? हाँ जाओ। अच्छा सुनो अर्पिता, तुम मायके पहली बार जा रही, शादी के बाद खाली हाथ नहीं जाना। रास्ते में कोई मिठाई की दुकान होगी तो वहाँ से मिठाई जरूर लेके जाना। अच्छा जी, ये मेरे होते हुए मायके जा रही है? अर्पिता तू मायके नहीं जा सकती। अब भाई शादी होके इतने दिन हो गए हैं और इसके मम्मी पापा एक बार भी यहाँ नहीं आए। भाई पहले तो बड़ों को आना बनता है ना। आप सही कह रही हैं बुआ जी, लेकिन मेरी शादी के बाद मम्मी पापा तो कुलदेवी के दर्शन के लिए चले गए थे ना, और उसके बाद यूरोप ट्रिप के लिए, इसलिए नहीं आ पाए। अरे वो तो ऐसे छुट्टियां मना रहे हैं जैसे वो तेरी उस घर से जाने की राह देख रहे थे। सावरी तुम क्या बात कर रही हो? भाभी कल अक्षत का बर्थडे था, फिर भी वो लोग नहीं आए। भाई देख लो, मुझे तो लगता है कि पहले अर्पिता के मम्मी पापा को यहाँ आना चाहिए, बाकी बाबूजी जैसे आप बोलो। बाबूजी, हमारे यहाँ की यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि इस घर में बेटी और बहू के बीच में कोई फर्क ही नहीं किया जाता। इसीलिए मैं भी बुआ जी की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप कितने आराम से आते जाते हैं ना बुआ जी अपने मायके, कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है इस घर में। मायका और ससुराल दोनों एक बराबर, और फिर फॉर्मेलिटी तो होनी भी नहीं चाहिए ना बाबूजी। सास ससुर भी तो मम्मी पापा ही होते हैं ना, और फिर अपने ही मम्मी पापा से फॉर्मेलिटी कैसी? इसलिए मैंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो कभी भी आ सकते हैं, वो बेचारे थके हुए हैं ना ट्रैवल करने के बाद, इसलिए मैं ही उनसे मिलाती हूँ। मैंने कुछ गलत सोचा बाबूजी? नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। जा बेटा, तू अच्छे से जा, अपने मम्मी पापा से मिलना और उन्हें हमारी तरफ से आमंत्रण देना कि यहाँ कितने दिनों से नहीं आए, हमें याद आ रही है उनकी। जी बाबूजी, जरूर। ढोक बाबूजी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ढोक मम्मी। बस बस। अच्छा, मतलब अब इससे मेरा यहाँ रहना भी चुभने लगा है। मीठी बनकर मुझे सुनाकर चली गई। ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगी। अर्पिता की बच्ची। तो लीजिए दोस्तों, सुमीर सिंह से टक्कर लेने वाले अगले जांबाज है समर्थ चौहान। समर्थ चौहान। What? Are you crazy? वाह सम, तुम इस सांड से पहलवान से लड़ने वाले हो? बहुत हिम्मत वाले हो यार, सच में। अवनी, वो दुपट्टा चाहिए था ना, इसलिए उससे लड़ने वाला है। कम ऑन समर्थ, गो। समर्थ, 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 समर्थ। कम ऑन समर्थ। अवनी, इसके पैर जो गया था ना, कि हड्डी पसली टूट गई थी। आई होप ये सिंगल पीस वापस आए। कम ऑन समर्थ। देखिए सुमेर भाई साहब, मैं आपको हराना तो दूर, मैं तो आपको हिला भी नहीं सकता। मेरे पीछे जो लड़की खड़ी है, जरा उसकी तरफ देखिए। उसको ये दुपट्टा बहुत पसंद है, उसको ये दुपट्टा चाहिए। अगर एक बार ये दुपट्टा उसके हाथ में आ गया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। प्लीज आप मना मत कीजिएगा, मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, और ये दिल का मामला, प्लीज। Come on, Samarth. Come on, get up.
अद्भुत, अजूबा, जो आज तक नहीं हो पाया है वो आज समर चौहान ने करके दिखा दिया है सुमीर सिंह को नीचे गिरा के। इसलिए उनको मिलता है 10,000 रुपए इनाम। ये पहलवानों को दे दें। ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसने किया कैसे? ये दुपट्टा शायद किसी और पर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि आप पर लग रहा है। मुझे दुपट्टा गिफ्ट करने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्यों? आपने भी तो उस मूर्तिकार की खुशी के लिए कितने सारे पॉट्स बनाए थे। क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपको ये दुपट्टा बहुत पसंद था। थैंक यू समर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। इसका खत्म ही नहीं होता। अब और क्या चाहिए इसको? आपके 2 मिनट वो कहने के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। राज, प्लीज 2 मिनट मुझे अवनी से अकेले में बात करें। या श्योर। थैंक यू। अवनी, कल मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आप बीच में छूट कर चली गई थी। अवनी मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स थी। उनमें से 2 मेरी स्कूल क्लासमेट थी और तीसरी गर्लफ्रेंड मेरे बिल्कुल घर के पास रहती थी। तब मैं 11th में था। लेकिन 2-4 महीने के बाद उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और चौथी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और ब्रेकअप हो गया। और मैं खुश हूँ कि ब्रेकअप हो गया। और अगर नहीं हुआ होता तो आज इस तरह अखाड़े में खड़ा होकर मैं आपके लिए दुपट्टा नहीं जीत पाता। मैं मूर्ति लेकर आती हूँ। राज, बोल दे जो बोलना था। अवनी को जो बोलना था बोल दी। लेकिन तुमसे बात करना बाकी है। फाइट के बारे में। फाइट? फाइट के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? मैं जानता हूँ राज, अनाउंसर के पास मेरा नाम तुमने लिखवाया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये सब मैंने ही किया और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं अवनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यही चाहते हो कि मेरा और अवनी का रिश्ता किसी भी तरह हो जाए। कल रात अवनी मुझसे नाराज थी और तुम मेरा उसके सामने इंप्रेशन ठीक करना चाहते थे। सच में राज, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मैं अवनी की नजरों में ऊंचा ही नहीं उठा, बल्कि मुझे वो महसूस हुआ है जो पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। आज जब मैं अखाड़े में उतरा तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अवनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी एक खुशी के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। अब चलो, अवनी हमारा वेट कर रही होगी। सोच रही होगी कि पता नहीं हम दोनों कहाँ चले गए। ये क्या कर रहे हो कान्हा जी? मेरा हर दाव मुझ पे ही पलट रहे हो। समर के दिल में अवनी के लिए जगह बन गई है, लेकिन अवनी के दिल में समर के लिए कोई जगह नहीं और मैं होने भी नहीं दूंगा।
कितना सुंदर दुपट्टा है ना। हाँ भाभी, और रंग भी कितना प्यारा है ना। भाई वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा सीधा साधा दिखने वाला समर्थ एक पहलवान की भी चारों खाने चित कर सकता है। भाई वाह। बुआ जी, अगर तारीफ ही करनी है ना तो अवनी की कीजिए। जिस तरह से इन्होंने उस मूर्तिकार की मदद की है, इनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। बातों बातों में मैं आपको ये कान्हा जी की मूर्ति देना ही भूल गई। आंटी, आपको मूर्ति स्थापित करने से पहले भोग लगाना होगा ना, और उसके लिए आपको प्रसाद बनाना होगा। नहीं राज, सबसे पहले पूजा घर शुद्धि करते हैं, कुमकुम चावल मिलाकर उस पर मूर्ति रखते हैं और फिर कान्हा जी के मंत्र का जाप करते हैं। उसके बाद प्रसाद भोग लगाया जाता है ना आंटी जी? वाह, आप ये सब भी जानते हैं? ये प्रोड्यूसर है कि पंडित? ऐसे कर्मकांड बता रहा है जैसे कोई पुजारी हो। लोग ना यूं ही कहते हैं कि तुम लोगों की जनरेशन को कुछ नहीं आता जाता, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुम तो सारे रीति रिवाज जानते हो। चलो अच्छा है, मेरे काम के बहाने तुम सबने एंजॉय भी तो किया। भाभी, इन सब ने तो एंजॉय कर लिया, लेकिन हमारा क्या? हमारा नंबर कब आएगा? एक आइडिया है, क्यों ना हम सब कहीं बाहर चले? हाँ बुआ जी, बहुत अच्छा आइडिया है ना? लेकिन बुआ जी, एंजॉय करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर पे भी तो कर सकते हैं। जहाँ हम वहाँ फन। घर पे? मगर कैसे? मूवी नाइट कर सकते हैं, एक साथ बैठकर सब अच्छी सी मूवी देखेंगे। फैमिली प्लस मूवी प्लस पॉपकॉर्न प्लस कोल्ड ड्रिंक, टोटल फन। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, मगर इसमें बहुत तामझाम है ना। मेरा मतलब है, प्रोजेक्टर लगाओ, फिर स्पीकर लगाओ, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं कर लूंगा। हम तीनों मिलकर कर लेंगे। अब राज, तुम्हें आज यहीं रुकना है, ठीक है? साथ में मूवी देखेंगे। हाँ हाँ, रुकूंगा ना। चलो फिर ठीक है, काम पे लग जाओ जल्दी से। घर पे भी मूवी लेट नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। आई एम वेरी पर्टिकुलर। राज, समर्थ कहाँ है? प्रोजेक्टर फिक्स कर रहा है हॉल में। राज, समर्थ कितना इंटेलिजेंट है ना, इतना बड़ा बिजनेस संभालता है और घर के छोटे छोटे काम भी कर लेता है। देखो, प्रोजेक्टर लगा रहा है। उसे तो पता नहीं था कैसे लगाते हैं, मैंने ही उसे सिखाया। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो टीवी वाला है ना, तो उसे कैसे नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है अपनी कंपनी के सारे काम वो खुद करता होगा? वो सिर्फ बॉस की चेयर में बैठता होगा और ऑर्डर मारता होगा। सारा काम तो उसके एम्प्लॉइज करते होंगे। पर एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है सीखने की। आई मीन, ईगो नहीं है, उल्टा पावर है, गट्स है। ये लो, फिर समर चालीसा शुरू हो गई। कान्हा जी, कब फूटेगा सैम के ऑपरेशन का गुब्बारा? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं अमनी, मैं बस सोच रहा था कि आज समर ने जो किया मुझे थोड़ा स्टूपिड लगा। देखो अमनी, इससे अच्छा दुपट्टा हम खरीद सकते हैं ना, कोई नाटक करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, इसे दोबारा पहनना भी मत, तुम्हें सूट भी नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे मुझे देने के लिए समर ने कितना कुछ किया। रिंग में उतरा, एक मोटे पहलवान के साथ उसने फाइट किया। इसे तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। अपनी रिंग में उतरना और एक्चुअल फाइट करना बहुत अलग बात होती है। वो रिंग में उतरा था, लेकिन उसने फाइट कहाँ की? इतनी बॉडी क्या एग्जीबिशन लगाने के लिए बनाई है? तो तुमने देखा नहीं वो कैसे उसके कान में खुसर पुसर कर रहा था? आई एम श्योर उसने कुछ तो बोला होगा उसे। क्या बोला होगा? पता नहीं, तुम सोचो। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं? फिर अपनी को सैम के बारे में सोचने को कह दिया। कौन सी फिल्म देखने का प्रोग्राम है? पता नहीं बाबूजी, अभी तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है। शायद कोई नई मूवी देखेंगे। नहीं, कोई पुरानी कॉमेडी फिल्म देखते हैं, है ना बाबूजी? लो अर्पिता आ गई। मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छे हैं मम्मी जी, आप लोगों के लिए यूरोप से बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। देखिए, ये आपके लिए मम्मी जी। थैंक यू। पापा, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। बाबूजी, आपके लिए शॉल। ओहो, शॉल। पापा
बुआ जी, ये आपके लिए। थैंक यू। माँ खास आपके लिए ये मेकअप किट लाई है। इंटरनेशनल ब्रांड है। अरे उनको कैसे पता कि सावरी को ये सब पसंद है? मैंने बुआ जी को आपसे बात करते हुए सुना था, इसलिए मैंने माँ से कहा था कि ये बुआ जी के लिए जरूर लेकर आना, और वो ले आई। देखा सावरी, अर्पिता तुम्हारी बातों का कितना ध्यान रखती है। मुझे जरा किचन में काम है, स्नैक्स भी बनाने ना रात के लिए, मैं आती हूँ। सुनो, ये तुम रख लो मेरी तरफ से। सच में बुआ जी? हाँ, थैंक यू बुआ जी। बुआ जी, मैं स्नैक्स बना लूंगी। मैं आ गई हूँ ना, आप आराम से बैठिए और टेंशन मत लीजिए। अरे ये क्या, बेसन में इतना पानी क्यों डाला हुआ है तूने? पकौड़े बेसन में बना रही है या पानी में? हट, मुझे बनाने दे। हमारे घर में पकौड़े कैसे बनते हैं ये सबसे ज्यादा मुझे पता है, तू रहने दे। बुआ जी, आप मुझे बता दीजिए ना कैसे बनाते हैं, मैं आपसे सीख भी लूंगी और बना भी लूंगी। नहीं एक अर्पिता, काम करो ना, दोनों मिलके बना लो। वैसे भी वक्त कम है, हॉल में सब जमा होने वाले हैं। गुड आइडिया मम्मी जी, हम दोनों साथ में मिलकर बना लेंगे, जल्दी हो भी जाएगा। और पॉपकॉर्न भी तो बनाने हैं ना, पॉपकॉर्न कम नहीं पड़ने चाहिए। ये लीजिए बाबू। हाँ, लो। मुझे तो अपने गांव की याद आ रही। पेड़ के नीचे नुक्कड़ नाटक हुआ करते, सब लोग जमा हो जाते थे और नाटक देखते देखते बेर, आम और संतरा ये खाया करते थे। बिल्कुल वैसे ही माहौल आज लग रहा है। राज, तुम्हें क्या हुआ? बहुत घुल मिल गए ना दोनों। तुमने पहलवान और दुपट्टे का किस्सा सुना? आज का दिन ही बड़ा अजीब है। मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मुझ पे ही उल्टा हो रहा है। और जो भी ये समर करता है ना, अवनी उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवनी को समर पसंद आने लगा है। अभी मूवी नाइट हिट हो गई ना, तो समर तो उसे और पसंद आने लगेगा। पूरी फैमिली का एक साथ होना अवनी को बहुत पसंद है। अगर आज अवनी और समर पास पास बैठ गए ना, तो मेरा दिल ही बैठ जाएगा। कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। ओके, तो सब बताइए कौन सी मूवी देखनी है? फिर वही बात। अभी 10 मिनट पहले हम ये बहस करके हटे हैं ना। अब आधे लोगों को रोमांटिक फिल्म देखनी है, आधे लोगों को कॉमेडी। अब नहीं, तू ही डिसाइड कर हम क्या देखें। अच्छा ठीक है, मेरी फेवरेट फिल्म देखे, प्यार की जीत होगी। बहुत अच्छी फिल्म है, सबको बहुत मजा आएगा। ओके? प्यार की जीत होगी? आपको पता है ये फिल्म मुझे भी बहुत पसंद है। भाई वाह, क्या बात है, दोनों की पसंद अभी से मिलती जुलती है। चलो भाई, अब तो यही फिल्म देखेंगे। चलो भाई, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अक्षत, यहाँ आके बैठना, यहाँ और अच्छे से दिख रहा है। नहीं वो ऐसा यहाँ से भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। अक्षत, तुझे याद है बचपन में कैसे तू और आभास मेरी गोदी में सर रखकर बच्चों की फिल्म देखा करते थे? हाय, कितने प्यारे दिन थे। अक्षत, इधर आजा मेरे गोलू मोलू। इतने दिनों बाद कहा है मैंने तुझे गोलू मोलू। हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो गया ना ये पॉपकॉर्न। मैं अवनी के पास बैठती हूँ। समझ, तुम यहाँ बैठो ना।
तुमने फिल्म देखी? नहीं। क्या तुमने प्यार क्यों की जीती देखी? एनीवेज, तुम मुझे इतनी सारी नई चीजें दिखाते हो ना, आज मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाऊंगी। अवनी, रोमांटिक मूवीज ना लड़कियां देखती है, हम लड़के तो एक्शन मूवीज देखते हैं या फिर सस्पेंस थ्रिलर्स देखते हैं। नहीं राज, समर को भी फिल्म पसंद है। रहने दो अवनी, तो इम्प्रेस करने के लिए सब बोल रहा होगा। लिख के ले लो, उसे मूवी देखी नहीं होगी। अरे भाई ये साइलेंट मूवी चल रही है क्या? 5 मिनट हो गए, आवाज ही नहीं आ रही भाई। राज, साउंड सिस्टम तूने लगाया था ना, क्यों नहीं आवाज आ रही? राज, जैसा मैंने बोला था कनेक्शन वैसा ही किया था ना।